हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुरुvat पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं टाइप कास्टिंग और उसी को बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। तो फ्रेंड, प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग जनरली एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप के अंदर हम लोग को वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ती है। तो वो हम लोग वैल्यू कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम लोग उसको यूज़ करेंगे, वो सब मैं आपको इस एपिसोड के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज टाइप कास्टिंग। तो मैंने जैसे बोला कि एक डेटा टाइप को हम लोग दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल टाइप कास्टिंग, या फिर आप उसको टाइप कन्वर्जन भी बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आती जिसके अंदर हम लोग को अलग अलग ऑपरेशंस करने होते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन, नंबर ऑपरेशन, इंटीजर, फ्लोट। तो उस केस के अंदर हम लोग को टाइप कास्टिंग करना ही पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, तो इसके अंदर एक मैं स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट ले रहा हूँ यूज़र के पास से, इंटर ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब साल का मुझे भरना पड़ रहा है। समझ लो मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ 12,000। तो वो वैल्यू इसके अंदर कैसे स्टोर होगा, तो स्ट्रिंग में स्टोर होगा। तो उसको अगर हम लोग मुझे मंथली कैलकुलेट करना है तो सिंपल मैं उसको डिवाइड करूँगा तो मुझे एक मंथ का इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑपरेशन अगर मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग के साथ करूँ, मतलब ईयरली स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ करूँ, तो ऑफकोर्स मुझे पाइथन एरर देगा, क्योंकि मैथमेटिक ऑपरेशन हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ हम लोग कर नहीं सकते। तो प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जहाँ पे हम लोग को इस तरीके से एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जैसे ये प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या किया है, तो ये जो वैल्यू है स्ट्रिंग, उसको मैंने कन्वर्ट किया है इंटीजर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको इंटीजर के अंदर वैल्यू कन्वर्ट करना हो, कोई भी वैल्यू, वो फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, उसको अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आपको यूज़ करना है int फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, int लिखो, फंक्शन ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर आपको जो भी वैल्यू पास करना है वो वैल्यू पास करो। वेरिएबल आपको पास करना है, वेरिएबल पास करो। डायरेक्ट वैल्यू पास करना है तो भी आप पास कर सकते हो। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो ये जो इनपुट है, इसके अंदर हम लोग जो भी इनपुट देते हैं वो हमेशा होता है स्ट्रिंग के अंदर। तो ये जो एयरली स्ट्रिंग है, इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा और उसको मैंने कन्वर्ट किया है किसके अंदर, तो इंटीजर के अंदर। उसके बाद हम लोग जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो ऑपरेशन हम लोग ये एयरली वेरिएबल के साथ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटा सा एग्जांपल अभी हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर और मैं यहाँ पे अभी स्टार्ट करता हूँ। ईयरली स्ट्रिंग नाम का मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो हम लोग इनपुट से लेने वाले। तो इनपुट से जो हम लोग वैल्यू लेते हैं वो हमेशा होती है स्ट्रिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर मैं मैसेज डाल देता हूँ इंटर ईयरली इंस्टॉलमेंट। और इसको अभी मैं फ्रेंड आपको दिखाता हूँ कि डायरेक्ट अगर हम लोग ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है इसके साथ हम लोग डायरेक्टली कोई भी एरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो वो हमेशा जनरली हम लोग को देता है एरर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट लिया, वो इसके अंदर स्टोर होगा, तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर होगा। स्ट्रिंग उसका डेटा टाइप होगा, उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 12 से। तो क्या होता है, तो उसको हम लोग अभी रन करते हैं एपिसोड 112। जैसे मैं रन करता हूँ, पहले तो पूछेगा मुझे इंटर ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो ईयरली में भर रहा हूँ सिंपल 12,000। तो मैं जैसे इंटर करूँगा तो वो मुझे टाइप एरर देगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर स्लैश, मतलब यहाँ पे वो कैसा काम करेगा, डिवीजन का काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्ट्रिंग एंड इंटीजर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट वो ये जो स्ट्रिंग है उसको वो 12 से डिवाइड कर नहीं पा रहा है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा, तो ये जो स्ट्रिंग है इसको हम लोग को करना पड़ेगा नंबर के अंदर कन्वर्ट। तो मैं यहाँ पे फिर से और एक वेरिएबल ले लेता हूँ ईयरली, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इंटीजर के अंदर। तो इंटीजर के अंदर आपको कन्वर्ट करना होगा तो आपको फंक्शन यूज़ करना है int। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटीजर एक नंबर का ही टाइप है, इसलिए हम लोग यहाँ पे int यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको डेटा टाइप का आइडिया नहीं होगा तो इसलिए आपको मेरा जो डेटा टाइप वाला एपिसोड है
वो आपको ज़रूर देखना है। तो फ्रेंड अभी हमारे पास नंबर टाइप आ गया। तो ये जो ईयरली वेरिएबल है जो हमारा नंबर टाइप है उसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो ये जो डिवीज़न ऑपरेशन है उसके अंदर हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको मैं पहले कर लेता हूँ क्लियर। उसके बाद हम लोग उसको रन करते हैं। पाइथन आपके फाइल का नाम इंटर करते हैं। तो ईयरली में भर रहा हूँ 12,000। तो मंथली मेरा इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो सिंपल 1000। ठीक है फ्रेंड्स। तो ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं 12, तो हम लोग उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे। तो एक मंथ का जो भी इंस्टॉलमेंट है वो हम लोग को मिल जाएगा जो है 1000। तो फ्रेंड प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, सिचुएशन आते हैं जिसके अंदर हम लोग को एक टाइप को दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट करना होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फिलहाल तो इनपुट लिया है, लेकिन ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है जहाँ पे वेरिएबल के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग को इंटीजर, फ्लोट ऐसे अलग अलग डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो सिंपल जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप फ्यूचर के अंदर इंटरव्यू भी देने जाओगे तो वहाँ पे आपको खास करके ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाएगा कि टाइप कास्टिंग क्या होता है, कैसे होता है, उसके टाइप्स क्या है। तो उसके अलग अलग टाइप भी है, वो हम लोग अभी आगे के स्लाइड में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट है टाइप कास्टिंग के अलग अलग टाइप होते हैं। तो उसके अंदर दो टाइप है, एक तो है इम्प्लिसिट और दूसरा है एक्सप्लिसिट। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो अभी हम लोगों ने जस्ट अभी जो प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर हम लोगों ने int फंक्शन यूज़ किया, तो वो कौन से टाइप का था, एक्सप्लिसिट। मतलब हम लोगों ने खुद कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग को हम लोगों ने खुद इंटीजर में कन्वर्ट किया यूजिंग int फंक्शन। लेकिन आपका जो पाइथन है वो खुद भी डेटा टाइप को अंदर ही अंदर कन्वर्ट करता रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसको यहाँ पे मैंने और एक नाम दिया है ऑटोमेटिक। मतलब वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो फ्रेंड मैंने जैसे बोला कि अभी जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया जिसके अंदर हम लोगों ने इंटीजर फंक्शन का यूज़ किया था, मतलब हम लोगों ने खुद टाइप कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग को हम लोगों ने कन्वर्ट किया किसके अंदर, तो इंटीजर के अंदर। तो यूज़र हम लोग खुद करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जो हम लोग अभी प्रैक्टिकल देख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे हम लोगों ने इंटीजर में कन्वर्ट किया उसी तरीके से आप फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको इंटीजर वैल्यू ऑलरेडी है, इसको अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप str जो फंक्शन है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी आपको ये जो वीडियो है आपको यहाँ पे पॉज करना है और ये जो प्रोग्राम मैंने आपको करवाया इसकी प्रैक्टिस अभी आपको आगे जाने से पहले आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। आपको इंटीजर फंक्शन का यूज़ करना है और इंटीजर की जगह आपको फ्लोट फंक्शन का भी आपको यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से आपको ये जो str फंक्शन है इसका भी आपको यूज़ करना है। फिलहाल इसकी तो आपको ज़रूर पड़ेगी नहीं, लेकिन आपको ये जो इंटीजर वैल्यू है मंथली, इसको आप स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके देखो, उसके बाद उसका टाइप चेक करो तो क्या आता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको छोटा सा प्रैक्टिकल अभी आपको कर लेना है। तो फ्रेंड अगर आपकी प्रैक्टिस खत्म हो गई होगी तो अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और कन्वर्जन भी आप बोल सकते हो। तो फ्रेंड मैंने जैसे बोला कि पाइथन अंदर ही अंदर कुछ जो टाइप होता है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वन टाइप टू अनदर टाइप। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम है। मैंने एक किटकैट खरीदा है 10.35 रुपीज़ में, उसके बाद पार्ले जी है 10 रुपीज़ का। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसका एडिशन किया है। उसके बाद यहाँ पे ये जो टोटल पे है उसको मैंने प्रिंट किया है। उसके बाद ये जो टोटल पे है इसकी मैंने यहाँ पे टाइप प्रिंट किया। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो टोटल पे है ये वेरिएबल के अंदर यहाँ पे दो अलग अलग टाइप वेरिएबल जो है उनका एडिशन इसके अंदर स्टोर हो रहा है। एक तो है इंटीजर और जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है उसका टाइप क्या होता है, फ्लोट। तो इसका जो फाइनल टाइप होगा वो टाइप क्या बनेगा, फ्लोट बनेगा या फिर इंटीजर बनेगा, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर, और मैंने ऑलरेडी कोड कॉपी करके रखा है क्योंकि सिंपल सा प्रोग्राम है और मैं टाइप करूँगा तो आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होगा, इसलिए टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया। तो सिंपल है, दो वेरिएबल है, इसके अंदर फ्लोट वैल्यू है, इसके अंदर इंटीजर वैल्यू है। इन दोनों को हम लोगों ने किया एडिशन। उसके बाद टोटल पे के अंदर एडिशन स्टोर होगा,
ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर ये फ्लोट है, ये इंटीजर है, दोनों का एडिशन होगा, तो इसका जो फाइनल टाइप है वो टाइप क्या बनेगा, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, पाइथन, फाइल का नाम .py। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसके बाद उसके वैल्यू आए 20.35 और आप यहाँ पे देख सकते हो पाइथन ने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया किसको, टोटल पे को फ्लोट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, तो उसने फ्लोट के अंदर ही क्यों कन्वर्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में अभी आ रहा होगा। तो फ्रेंड एक सिंपल सा रूल है, जो बड़ा डेटा टाइप है उसके अंदर पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। इसके वजह से क्या होता है, जो हमारा डेटा जो है वो लॉस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप समझो, अगर पाइथन ने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया होता तो आपको 0.35 वैल्यू मिलती ही नहीं, मतलब आपको इन शॉर्ट गलत वैल्यू आपको आउटपुट में आता। इसकी वजह से हमारा तो नुकसान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो हम लोग को रॉन्ग आउटपुट में आएगा। इसीलिए पाइथन जनरली क्या करता है, तो फ्लोट और इंटीजर इन दोनों में सबसे बड़ा डेटा टाइप कौन सा है, तो फ्लोट। तो फ्लोट के अंदर हम लोग बड़ी वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हम लोग जितनी चाहे उतनी हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसलिए पाइथन इसको क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, फ्लोट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसने पाइथन ने क्या किया, ये जो कन्वर्जन था वो ऑटोमेटिकली कर लिया, इंटीजर फ्लोट को मिला के उसने कन्वर्ट किया किसके अंदर, फ्लोट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, या फिर आप टाइप कास्टिंग भी बोल सकते हो। तो फ्रेंड इसी के साथ मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर ये जो टाइप है इसके अंदर है स्ट्रिंग, अगर हम लोग स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ प्लस करने जाएंगे तो वो हम लोग को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस केस के अंदर जो पाइथन है, ये जो 10.35 है, ये है डबल कोट के अंदर लिखा है मैंने, मतलब वो स्ट्रिंग वैल्यू है, तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करता है। इसलिए हम लोग को यूज़ करने पड़ते हैं जो फंक्शन से इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वाले जो फंक्शन है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सारे फंक्शन हम लोग को उस केस के अंदर यूज़ करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके कोड के अंदर। तो इसको मैं बना देता हूँ स्ट्रिंग और अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैन ओनली कॉन्केट्स str नॉट int। ठीक है फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट वो बोल रहा है कि हम लोग ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में हम लोग कर नहीं सकते, इसलिए ये जो किटकैट है इसको हम लोग को करना होगा इंटीजर में, और एक्चुअली इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू है, तो इसको हम लोग करते हैं फ्लोट के अंदर कन्वर्ट, और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं, तो रन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा पहले रन हो रहा था वैसा ही अभी रन हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, तो ये जो स्ट्रिंग टाइप था उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया नंबर के अंदर, मतलब फ्लोट टाइप के अंदर हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये जो एडिशन ऑपरेशन है वो हम लोग कर सकते हैं। इसके अंदर फ्रेंड मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो पार्ले जी है इसको भी मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, मैं यहाँ से इसको फ्लोट निकाल देता हूँ, इसको भी मैं निकाल देता हूँ। अभी देख लो आप, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, तो अभी आउटपुट के अंदर क्या होगा, एरर आएगी या फिर प्लस होगा या फिर कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम लोग रन करके देखते हैं तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उसने क्या किया, 10.35 ये जो किटकैट की वैल्यू है वैसे की वैसी प्रिंट हो रही है, उसके बाद पार्ले जी की वैल्यू वैसी की वैसी यहाँ पे प्रिंट हो रही है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल पे जो है उसका जो टाइप है वो आ रहा है स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे सिंपल उसने क्या किया, ये जो दो स्ट्रिंग है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको अभी हम लोग नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने डबल कोट के अंदर लिखा है, मतलब ये कौन सी टाइप का हो गया, स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो उसने उन दोनों को सिंपल यहाँ पे जोड़ दिया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको जनरली हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, मतलब दो स्ट्रिंग जुड़ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फिलहाल टाइप कन्वर्जन के अंदर नहीं आता है, ये स्ट्रिंग के ऑपरेशंस के अंदर आता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपल अभी आपको क्या करना है, तो इंटीजर, फ्लोट और जो स्ट्रिंग फंक्शन है उसका यूज़ करके आपको टाइप कन्वर्जन की प्रैक्टिस
करनी है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम लिस्ट आउट किया है, उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे पहला प्रोग्राम आपको बनाना है कि मेक अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट टोटल एक्सपेंस, जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, आपको जितने भी प्रोडक्ट की प्राइस इनपुट लेना है इनपुट लो और उसको आपको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके अंदर सिंपल अगर आपको टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट करना है तो आप करोगे एडिशन ऑपरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लस आपको जो एडिशन है वो यूज़ करना है। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम आपको बनाना है कि मेक अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट मंथली सैलरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको मंथली सैलरी कैलकुलेट करना है, मतलब एक दिन की सैलरी समझ लो 100 रुपया है तो 30 दिन की सैलरी कितना हुआ, तो उस केस के अंदर आपको यूज़ करना होगा मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद जो थर्ड प्रोग्राम है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने किया था डिवीजन, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड इसके अंदर आपको एक चीज़ नोटिस करना है, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एडिशन, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और ये प्रोग्राम के अंदर हम लोग कर रहे हैं डिवीज़न। लेकिन इसको ये जो प्रोग्राम है एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का प्रोग्राम है, लेकिन इसको मैंने हमारा जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन होता है उसके साथ मैंने कंबाइन कर दिया है। जैसे यहाँ पे हम लोग टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे मंथली सैलरी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मंथली इंस्टॉलमेंट हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग जो भी हम लोग कोड करेंगे उसको आपको आपकी जो रियल प्रॉब्लम होती है उसके साथ आपको कंबाइन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ऐसा नहीं करना है कि ए की वैल्यू लो, बी की वैल्यू लो, सी की वैल्यू लो, उसको एडिशन कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, डिवीजन कर दो, ऐसा आपको नहीं करना है। उसमें क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम लोग जो प्रोग्रामिंग सीख रहे वो खाली हम लोग एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए सीख रहे। तो नहीं फ्रेंड, हम लोग जो कोड करते हैं प्रोग्राम करते हैं वो हम लोग हमारे रियल वर्ल्ड, मतलब हम लोग जो रोज़ाना हमारी जो रूटीन चलती है उसके अंदर जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं उसको हम लोग हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कोड के अंदर सॉल्व करते हैं। तो वैसी सिचुएशन को लेके आपको कोड करना है तो आपकी प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। तो आपको मेरे जितने भी एपिसोड है हर एक एपिसोड देखने के बाद आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। और फ्रेंड अगर मेरे वीडियो आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसीलिए आपको आपके फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।